All right, the next question says, obsession with defeating India ruined Pakistan cricket. Dear Junaid Bhai, I hope you're doing well. I wanted to bring up something that's been eating at me for a while. That is Pakistan's obsession with beating India and how it has ultimately hurt Pakistani cricket. Take the infamous 152 not out T20 match. After that game, three players were elevated to almost god-like status. Shaheen became the unplayable eagle, Bobsy became the king, and Rizwan became the dependable Maulana. Ramiz Raja engineered this entire narrative, making it seem like Pakistan had conquered world cricket if they beat India, when in reality it was just one fluke match that hurt Pakistan in the long run. There is no harm in celebrating, but where have these players performed on big stages since then? The same thing happened in the Champions Trophy 2017 with Fakhar Zaman. He is still playing today on that quota. Go even further. अरे भाई वहाब रियाज को वो एक जो ओवर कराया था ना, स्टीवन स्मिथ को कराया था, किसको कराया था? ऑस्ट्रेलिया वाला। यार एक सेकंड, अभी मैं यूट्यूब करता हूँ। वो एक ओवर पे भाई उसका पूरा करियर चलता रहा। वहाब रियाज वॉटसन वाला ऑस्ट्रेलियन स्पेल जो शेन वॉटसन को कराया था। ओ भाई वो उस स्पेल पे उसने पूरा करियर निकाल लिया था। इनफैक्ट अभी फिर सेलेक्ट हो गया था किसी लोकल क्रिकेट में, उसको फिर निकाला। एनीवे, गो इवन फर्दर बैक, शाहिद आफरीदी वाज गिवन लेजेंडरी स्टेटस जस्ट फॉर दोस 2 सिक्सेस ही हिट अगेंस्ट अश्विन व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, बट वाज ही रियली दैट ग्रेट? अरे 400 मैचेस में 397 विकेट्स लिए हैं। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं उसको इज लाइक द ग्रेटेस्ट जो है ऑलराउंडर। ये क्या एवरेज है? 400 मैच भी तो खेले हैं, 397 विकेट्स लिए हैं। तो इन माय ओपिनियन ही वाज अ मीडियोकर एट बेस्ट। एंड भाई वो गुड लुकिंग था। हम गुड लुकिंग पे वजीर आजम बना देते हैं, वो तो फिर एक क्रिकेटर था, तो उसका करियर सारे लुक्स पे चला है। पाकिस्तान का यही सीन है भाई। And there were better batsmen in that very match who didn't get half the praise. It's cartoonish to stick with the notion that if a particular player performed against India, they must remain in the team regardless of what they perform in the future. अरे भाई ये तो आपने एक प्लेयर की बात की ना। एक ज़माने में शाहिद आफरीदी के हर क्लिप के नीचे कमेंट होता था, या अल्लाह शाहिद आफरीदी को बेटा आता फरमा, क्योंकि बेटा भी फिर छक्के मारेगा। मतलब एक ही जनरेशन पे सारा वजन डाल दो। ये हाँ, ये बड़ा चक्कर है। कंट्रास्ट दिस विद इंडिया, प्लेयर्स लाइक चहाल, ऋषभ पंत, अर्शदीप एटसेट्रा, दे परफॉर्म वेल अगेंस्ट पाकिस्तान, बट इफ दे डिप इन द फॉर्म, दे आर बेंच फॉर बेटर प्लेयर्स. Meanwhile, Pakistan keeps playing out of form players hoping for a miracle. I say this as someone who loves India-Pakistan rivalry. No one wants Pakistan to lose its spark, but 7 one-sided matches in a row should have been a wake-up call. Why are Bobsy, Fakhar, Rizwan and the three frontline pacers still undroppable despite repeated failures? If you give anyone 100 matches, they'll perform once or twice, but how has that become the standard for Pakistan today? Would love to hear your take. भाई देखो, एक तो हमारे यहाँ मीडियोक्रिटी का राज है, दूसरा इस्लामिक टच आप दे दें उसका राज है, तीसरा आप देखें एक साल में 25 सेलेक्टर्स चेंज हुए हैं और 6 कैप्टन चेंज हुए हैं। शान मसूद, बाबर, शाहीन, रिजवान, सलमान आगा, सलमान आगा T20 टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, उसको T20 का कैप्टन बना दिया। रिजवान T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, उसको वनडे की परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप करके T20 से निकाल दिया है। और शादाब जिसको ड्रॉप कर दिया था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, विदाउट परफॉर्मिंग एनीथिंग, अब वो वाइस कैप्टन है क्योंकि उसके जो ससुर हैं वो जो है सिलेक्शन में है, सकलैन मुश्ताक। तो ये तो हाल है हमारा भाई। इंडिया पाकिस्तान मैचेस आर इमोशनल मैचेस। दूसरा भाई हम फौरन सर पे बिठा लेते हैं, फौरन बाप बना लेते हैं, किसी की एक चल गई, वही वाली बात है, 100 मैचेस में एक बार तो चलेगा ही ना बंदा। तो किसी किस्म की वो नहीं है। और हाँ, हमारे कोचेस भी पिछले 3 सालों में 12 कोचेस बदले हैं, 1 दर्जन कोचेस 3 सालों में। तो एवरेज बनती है 3 से 4 महीने। तो जब आपकी जॉब सिक्योरिटी इतनी बुरी होगी और अभी आपने चीज़ें इंप्लीमेंट करना शुरू ही की होंगी और आपको निकाल दिया और किसी और को ले आए, तो फिर यही होगा। तो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जहाँ आप ए से बी चीज़ों को लेके जाते हैं, तो वो बी से सी जाने का टाइम होता है, तो कोई आता कहता नहीं, ए बी सी तो सारा ख़राब है, एक्स वाई जी चलेगा। तो फिर वो इसी रिपीटेड में, और फिर आप वही सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ डिफरेंट कुक्स आके अपने तजुर्बात कर रहे हैं, तो बाकी रिजल्ट आपके सामने। मीडियोक्रिटी एट बेस्ट। और फिर हम रीलों पे बिकने वाली कौम है भाई। अभी देखे ना, बाबर ने 2 कवर ड्राइव मार दिए थे, तो उसकी 1 साल का रील का कंटेंट आ गया। तो वो उस पर सिद्धू मूसे वाले गाने लग जाएंगे, चील उड़ के आ जाएगी।
और कंटेंट मिल गया पीआर एजेंसीज को। कल भी फुटेज आई कि वो उम्रा कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह उम्रे की सादत सबको दे। मगर यार हमने भी उम्रा किया है, हमारी तो वीडियो कभी इस तरह नहीं आई एज इन के किसी ने यूँ बनाई हो और हम खजूरें खा रहे हो और इफ्तार कर रहे हो, राइट। तस्वीर ज़रूर डाली है, तो वो किसी ने खींची है या हमारे ही दोस्त ने खींची है, तो वो डाल दी एज अ मेमोरी कि हाँ हम उम्रे पे आए थे। मगर ये जो नमाज पढ़, कल सैफ़ी भाई नमाज करा रहे थे घर में, तो वो किसी ने यूँ वीडियो बनाई, तो जो वीडियो बना रहा है वो क्यों नहीं पढ़ रहा नमाज, वो तरावी क्यों नहीं पढ़ रहा, वो कैसे अवेलेबल है। या जब रिजवान भाई जो है न्यूयॉर्क में सजदा मार रहे थे, तो जिसके साथ थे, तो रिजवान भाई बोल सकते थे ना, आ जाओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जमात करा लेता हूँ, चलो अगला अगला नॉन मुस्लिम है या उसका वजू नहीं है वगैरह वगैरह। मगर ये कि कैमरे से वीडियो बनाना और फिर उस वीडियो का आ जाना, हाउ कैन यू नॉट कंट्रोल दैट, क्या मेरी वीडियो कहाँ आ रही है कहाँ नहीं जा रही। तो क्लियरली आपकी पीआर टीम्स ये काम कर रही हैं, इस्लामिक टच दे रही हैं लोगों को। तो जब तक आप इन चीज़ों पे बिकते रहोगे तो मीडियोक्रिटी आप पे राज करती रहेगी, और यही हाल आप हर चीज़ में देख लें पाकिस्तान में, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट। और हाँ, अब तो वन साइड मैचेस होने लगे। अब पाकिस्तान इंडिया के लिए वो बन गई है जिस तरह श्रीलंका एक ज़माने में पाकिस्तान के लिए होती थी, लिटरली अ वॉक इन द पार्क। वो मैच देखने को दिल भी नहीं करता था। श्रीलंका आती थी 93 94 में, नोबडी वुड इवन बॉदर टू वॉच कि हाँ भाई ठीक है, गली की टीम आई हुई है, इंटरनेशनल टीम के साथ गली की टीम का मैच हो रहा है, वी वोंट इवन वॉच। अभी भी हम देखते हैं, इमोशंस की वजह से देखते हैं, अदरवाइज 90। अरे सैयद मुजम्मिल ने दोनों बार वीडियोस उसकी रेडी थी, मैच खत्म हुआ वीडियो आ गई। एक तो मेरी वीडियो थी ना, यूं करके बना के मैंने अपलोड कर दी, उसकी प्रॉपर्ली एडिटेड 20-20 मिनट की वीडियो। यानी वो इतना श्योर था पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि इंडिया जीतेगा, उसकी वीडियो रेडी थी। एंड ही वाज सो श्योर कि इंडिया फाइनल जीतेगा, उसकी फाइनल पे वीडियो रेडी थी। मैच खत्म होते ही एडिटेड 22-24 मिनट की वीडियो उसकी आई है। दैट ही वाज सो श्योर। तो अब हमारा भी यही हो गया, इमोशंस पे जाते हैं हम, खैर कि चलो ठीक है ज़रा राइवलरी है, तो वरना डीप डाउन पता होता है ये हारेंगे। अमेरिका में भी पता था, ऑस्ट्रेलिया में भी पता था, और अभी भी गया तो ज़ीरो उम्मीदें थी। तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि जी साइड लेते हैं, ये लेते हैं। अरे भाई नज़र आ रहा है यार, कोई सीन ही नहीं है इन लोगों का यार, इनमें वो पैशन ही नहीं है भाई। वो आपने शायद वो एक क्लिप देखा होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का, वो जो किसी टेस्ट मैच का वो बिहाइंड द सीन्स है, वो जो भी आउट होके आ रहा है बल्ला तोड़ रहा है और मतलब गालियाँ दे रहे हैं, लाइक देर लाइक सो पैशनेट अबाउट इट। तो हाँ, ये फायर होती है, ये फायर ही आपको फिर आपको एक विनिंग स्ट्रीक की तरफ ले जाती है। हमारे तो बॉयज हैं, अल्लाह की मर्जी हो के जी जी, कुदरत का निज़ाम, और ये तो जहाँ आप इतना ठूस दोगे ना, देखें एक आपने कहीं भी परफॉर्म नहीं करना हो, वहाँ आप रिलीजन का सहारा ले लेते हो। चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लें, चाहे आप क्रिकेट में देख लें, आप अपनी नाकामियों को अल्लाह मियाँ के गले में डाल देते हैं कि जी अल्लाह की मर्जी थी, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस होती है, वो उसका आप जिम्मेदार आपने ढूंढ लिया है, और आप उसे करके अंडर द रग करके साइड पे हो लेते हैं। तो जब आप ये लोगों को उनके प्रोफेशनलिज्म पे अकाउंटेबल नहीं करोगे या जज नहीं करोगे, और आप कुदरत के निज़ाम पे डाल दोगे, तो बस फिर कुदरत को पकड़ लो जाके, फिर आपको यही मिलेगा। तो मुल्क भी आपको फिर ऐसे ही चलता हुआ मिल रहा है। खैर लंबी ईमेल हो गई, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।